बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या उन्हें पहले अपना कर्ज चुकाना चाहिए या अपना पैसा निवेश करना चाहिए। और आज का वीडियो इसी विषय पर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम बात करते हैं वित्तीय स्वतंत्रता और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की बातें। आज हम एक बेहद जरूरी सवाल का जवाब देने आए हैं। क्या आपको पहले कर्ज चुकाना चाहिए या निवेश करना चाहिए? दोस्तों, ये सवाल हर कोई के मन में आज के टाइम जरूर होता है। अगर आप भी इस दुविधा में हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको निवेश करना चाहिए या कर्ज चुकाना चाहिए? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सामना हम में से कई लोग इसका कभी ना कभी करते ही हैं। आप कर्ज क्यों चुकाएंगे जबकि आप उस पैसे को काम पर लगाकर कर्ज की लागत से अधिक धन कमा सकते हैं? क्या अतिरिक्त धन का उपयोग आपके द्वारा संचित कर्ज को समाप्त करने या कम से कम चुकाने के लिए बेहतर है, या उस धन का निवेश करना बेहतर है ताकि वह बढ़े और आपके भविष्य के लिए तेजी से लाभ प्रदान करे? तथ्य यह है कि दोनों ही बातें समझ में आती है, लेकिन आप इस साधारण निर्णय से होने वाले अंतर को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं, जो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। हमारे देश में बहुत से लोग एक ही समय पर कर्ज चुका रहे होते हैं और दूसरी तरफ निवेश भी कर रहे होते हैं। पर क्या यह सही तरीका है? अपने आप से पूछें कि यह सही तरीका है या नहीं। पता तो आप ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। असल में अगर आप कर्ज के जाल में फंसे हैं तो सबसे पहले उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं क्यों। कर्ज पर आमतौर पर आपको ब्याज देना पड़ता है। जैसे ही क्रेडिट कार्ड पर 20% या उससे अधिक ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। अब सोचिए, अगर आप निवेश में 10 से 12% का रिटर्न कमा भी रहे हैं तो कर्ज के ब्याज से ज्यादा भुगतान आपको करना पड़ रहा है। दोस्तों, समझने की चीज है, आप यदि होम लोन है, क्रेडिट कार्ड लेना है, तो इन चीजों पे आपको लगभग 10-12% होम लोन पे देनी पड़ती है। अलग लोन पे भी लगभग आपको 10 से 12% देना पड़ता है। वहीं क्रेडिट कार्ड लोन पे आपको 20% या उससे ऊपर भी देना पड़ता है। बट आप यदि निवेश कर रहे हैं और वहां से आपको 10 से 12% का रिटर्न आ रहा है जो आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपके कर्ज को कम करने में वो हेल्प कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो निवेश है उससे 10 से 12% का रिटर्न कमा रहे हैं, वहीं कर्ज में ब्याज से ज्यादा का भुगतान करना पड़ रहा है। समझने की चीजें हैं, आप एक बार थोड़ी देर बैठ के सोच सकते हैं, क्योंकि आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से आपको आ रहे हैं कितने? 8 से 10 या 10 से 12%। लेकिन आपको भुगतान कितना करना पड़ रहा है? जहां तक कि समझे तो उससे ज्यादा आपको करना पड़ रहा है। तो आपका कर्ज बढ़ता ही जा रहा है और निवेश आपका कर्ज को खत्म नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि आपको अब पहले कर्ज को खत्म करना चाहिए ताकि आपका पैसा ब्याज चुकाने में ना जाए और आप स्वतंत्र रूप से निवेश कर सके। अब तीसरी चीज आती है, कर्ज चुकाए तो कैसे। सवाल यह है कि कर्ज कैसे चुकाएं। इसके लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, मैंने इन स्टेप को आप देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। पहली चीज आती है, सभी कर्ज की सूची बनाएं। दोस्तों, आपने जो भी कर्ज लिया है उसकी किस तरह के लोन है और क्या क्या लोन है, कितने के लोन है, क्या इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, सब तरह की सूची आप बना लें। जाने कि आपके पास कितने और किस प्रकार के कर्ज है। प्राथमिकता तय करें। इसमें आप दो तरह से तय कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज को पहले चुकाएं। इससे आप स्नोबॉल या एवेंचुअल मेथड कहा जाता है। या तो आप उन लोन को पहले चुकाएं जो सबसे छोटा लोन हो। आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं और अपने लाइफ में इसे ला सकते हैं। अब तीसरा प्रोसेस आता है, बजट बनाएं। अपने खर्चे को सीमित करें और बचत को कर्जा चुकाने में लगाएं। दोस्तों, यदि आप छोटी छोटी चीजों से पैसे बचाना शुरू करेंगे तो वही पैसे आपको कर्ज से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। चौथी चीज आती है, अतिरिक्त आय के साधन ढूंढें। पार्ट टाइम जॉब या साइड हसल से आय बढ़ाएं ताकि ताकि आप जल्दी से कर्ज से मुक्त हो सकें। दोस्तों, यहाँ पे यदि आपकी इनकम कम है, आपकी जॉब सैलरी कम है, तो आप उसके साथ साथ पार्ट टाइम कुछ काम कर सकते हैं। जैसे आप स्विगी में कर सकते हैं, ओला उबर में आप पार्ट टाइम देके आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं। अब इसके बाद का स्टेप आता है कि निवेश कब शुरू करें। यह सवाल आता है कि कर्ज चुकाने के बाद निवेश कब करना शुरू करना चाहिए। निवेश करने का निर्णय लेने से पहले आपको सबसे पहले यह सुरक्षित करना है या देखना है कि आपने एक वित्तीय आधार स्थापित कर लिया है
इसमें मुख्य रूप से एक आपातकालीन निधि में पर्याप्त धनराशि अलग रखना शामिल है, जो कि केवल अचानक होने वाले खर्चे के लिए आरक्षित है। बिना धनराशि अलग रखे कर चुकाना या निवेश करना व्यर्थ है, क्योंकि एक वित्तीय आपातकालीन स्थिति आपको वापस शुरुआती स्थिति में ला सकता है और ये हमारी लाइफ में कभी भी आ सकती है। जब आपके पास कोई नगद बचत नहीं होती है और आपकी कार को एक बड़ी मरम्मत की आवश्यकता होती है, तो आपको या तो इसे अपने खाते से निकालना पड़ता है या निवेश किए हुए पैसे को फिर से निकालना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले आप एक आपातकालीन या तो फिर इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है और उसके बाद ही आप निवेश की प्रक्रिया शुरू करें। जब आपके पास इमरजेंसी फंड हो, आप बिना कर्जे के अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर पा रहे हो, तो आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए एसआईपी, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, यहां निष्कर्ष निकलकर यह आता है कि कर चुकाना हमेशा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। एक बार आप जब कर चुका देंगे या कर्ज से मुक्ति हो जाएंगे, तो निवेश की दुनिया में आप खुद को बेहतर स्थिति में पाएंगे। दोस्तों, क्योंकि आपकी मेंटल और हेल्थ फ्री रहेगी, आप मेंटली फ्री रहेंगे, तो आप इन्वेस्टमेंट में ज्यादा सोच सकेंगे और एक खुशी मन से आप इन्वेस्ट भी करेंगे और उसका रिटर्न भी आपको उसी तरह से आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।